हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम स्प्रेड डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट का यूज कर सकते हैं ताकि हम एरेज से वैल्यू वेरिएबल्स को असाइन कर सके। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो कि यहाँ पे ए बी है, ये दोनों वेरिएबल ले लिए और ये एक एरे है जिसमें 6 तक वैल्यू है। सो ये जो वैल्यूज है कैसे इन वेरिएबल्स को असाइन होगी। ठीक है, सो ये 6 में क्या होता है, जो ये 6 जो है वो डिस्ट्रक्टिंग एरेज को इतना ही आसान बना देती है जितना कि डिस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के साथ होते थे, आपको याद होगा पुरानी क्लास में किया था हमने, पुरानी वीडियो में। सो वन की डिफरेंस बिटवीन द स्प्रेड ऑपरेटर एंड एरे डिस्ट्रक्टिंग इज दैट स्प्रेड ऑपरेटर आपको पता है ना, जो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक लेट सपोज मैंने एक एरे डिफाइन कर दिया ये, और इसमें वैल्यूज आ गई 1,2,3,4। ठीक है, सो लेट सपोज यहाँ पे एक एरे है और एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें मैं पास कर रहा हूँ, जैसे कोई भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो अगर मैं डॉट 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 ए आर आर करूँगा तो यहाँ पे इसमें एक आर्ग्यूमेंट में एरे पास हो गया जो कि स्प्रेड ऑपरेटर के साथ है। ठीक है, सो वन की डिफरेंस बिटवीन द स्प्रेड ऑपरेटर एंड एरे डिस्ट्रक्टिंग इज दैट स्प्रेड ऑपरेटर अनपैक्स ऑल द कंटेंट ऑफ एन एरे इनटू अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। ठीक है, सो स्प्रेड ऑपरेटर में क्या होता था, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे डॉट 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 करके एरे पास किया है तो यहाँ पे जो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है वही पास होंगी, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स पास नहीं होंगे। मतलब कि अगर मैं इसको बैक एंड में देखूँ तो ये एक्चुअली में इस हिसाब से वैल्यूज पास हो रही है। ठीक है, सो 2,3,4। ठीक है, सो जो वैल्यू इस तरह के पास हो रही है ना कि इस तरह से। ठीक है, जैसे कि ये है। सो अगर मैं ये एरे पास किया ना मैंने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके 2,3,4, तो इस तरह से पास होगी ना कि इस तरह से। सो ये मेन डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्ट स्प्रेड ऑपरेटर और एरे डिस्ट्रक्टिंग में। कॉन्सिक्वेंटली यू कैन नॉट पिक और चूज, और इसी के साथ ही अब हम ये नहीं चूज कर सकते कि किस वेरिएबल को यू कैन नॉट पिक और चूज विच एलिमेंट यू वांट टू असाइन टू वेरिएबल, कि आप कौन सी वैल्यू को कौन से वेरिएबल को देना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, डिस्ट्रक्टिंग एन एरे लेट अस डू एग्जैक्टली दैट। कॉन्स्ट ए बी, इसमें दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए ए और बी, और एरेस में हमें वैल्यूज कहते हैं 1 to 6 तक। अब यहाँ पे जो ये 1 वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी फर्स्ट को और सेकंड वाली हो जाएगी सेकंड को। तो अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे ए बी तो इसमें क्या आ गया 1 2, इस हिसाब से वैल्यू आ गई क्योंकि पहली और दूसरी असाइन की। अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके सी डाल देता तब थर्ड वाली हो जाती। The variable a is assigned for the first value of the array and b is assigned the second value of the array। ठीक है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। We can also access the value at any index। हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स में विद डिस्ट्रक्टिंग का यूज करके। डिस्ट्रक्टिंग इस फॉर्म में मतलब कि डिस्ट्रक्टिंग बाय यूजिंग कॉमास टू रीच द डिजायर्ड इंडेक्स। कॉमा का इस्तेमाल करके कैसे, देखो अब यहाँ पे पहले आ गई ए, जैसे यहाँ पे था ए और बी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एक्सेस हो गया यहाँ पे ए बी। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो ये पहला कॉमा है और ये सेकंड कॉमा है, तो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू। ठीक है, सो फर्स्ट सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पे भी एक वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे इंडेक्स करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मतलब कि ये जो फर्स्ट वाली को फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, सेकंड वाली को सेकंड वैल्यू हो जाएगी, और जो थर्ड वेरिएबल है उसको एक्सेस करना होगा तो ये फिफ्थ वाली वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, द कंसोल विल डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो इसी तरह से हम एक किसी भी एरे में कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं कॉमास का यूज करके डिस्ट्रक्टिंग में। अब क्या है, इन्होंने बोला है कि यूज डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट का इस्तेमाल करो टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज को स्वैप करने के लिए, मतलब कि जो ए की वैल्यू है वो बी की हो जाए और जो बी की वैल्यू है वो ए को मिल जाए। ठीक है, जैसे कि ए का 8 है बी का 6 है, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, ए को 6 हो जाना चाहिए और बी को ए सो दैट ए रिसीव्स द वैल्यू इन बी। और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देख सकते हैं यू शुड यूज एरे डिस्ट्रक्टिंग। हमें एरे डिस्ट्रक्टिंग का यूज करना है ना कि किसी थर्ड वेरिएबल का। ठीक है, थर्ड वेरिएबल का मतलब क्या हो सकता है, मतलब ए बी था ही तो हम सी में पहले एक वैल्यू स्टोर कर लेते, फिर दूसरे की वैल्यू अपडेट कर देते और जो सी की वैल्यू थी फिर उस वाली को दे देते। ठीक है, इस तरह से थर्ड वैल्यू। लेकिन डिस्ट्रक्टिंग का यूज करके कैसे कर सकते हैं, सो हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कॉन्स्ट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि लेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे। मैं एक पहले कॉन्सोल लॉग कर देता हूँ, console डॉट लॉग ए कॉमा बी। ठीक है, अब ये देख सकते हो, अब ए बी क्या है 8 6। अब देखना
सो यहाँ पे मैं कर दूंगा डिस्ट्रक्टिंग ए कॉमा बी, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई, मतलब कि जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसकी राइट वाली वैल्यू आ जाएगी। तो राइट वाली क्या करना है, अब हमें डिस्ट्रक्टिंग लेनी है बी कॉमा ए, ठीक है। सो डिस्ट्रक्टिंग का मैंने यूज किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, स्वैप हो गई वैल्यूज, पहले 8 6 था, अब 6 8 आ गया। देखना है तो ये देख लो, कंट्रोल एक्स, देखो 8 6 है, कंट्रोल वी 6 8, ठीक है। सो ये पता चलिए कि कैसे स्वैप करना है। हम टेस्ट चेक कर लेते हैं। सो टेस्ट पास हो चुका है, तो इस हिसाब से हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एरे में डिस्ट्रक्टिंग का यूज करके, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। बाय।